जय छात्र धर्म, जय महाराणा प्रताप, जय एकलिंगनाथ की। सम्मानित मंच, भारत के विभिन्न विभिन्न राज्यों से पधारे हुए गणमान्य सम्मानीय आदरणीय क्षत्रिय समाज के प्रबुद्धजन, महाराणा सेना के पदाधिकारी सदस्य, आप सभी का भी बहुत बहुत आभार जो आपने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। मैं कृष्णा बाकावत सोलंकी, राणा पूंजा जी के 16वीं पीढ़ी के वंशज, वर्तमान राणा साहब मनोहर सिंह जी सोलंकी की पुत्रवधू, पानरवा उदयपुर जिले से हूँ। राणा पूंजा जी सोलंकी जब महाराणा प्रताप ने मुगलों से संघर्ष किया, उस समय उन्होंने अपनी भील और राजपूत सेना के साथ महाराणा प्रताप का सहयोग किया था। पानरवा उदयपुर का एक छोटा सा ठिकाना है जो अपने समय में एक बहुत बड़ी रियासत थी, तहसील झाड़ोल में पड़ता है। सन 1478 में अनिलवाड़ा पाटन से चालुक्य वंशियों ने जब वहाँ विवाद की स्थिति हुई, राजगद्दी की लड़ाई हुई जाडेजा और चालुक्य वंशियों के बीच, तो वहाँ से सोलंकी भोजराज वहाँ से निकले और वहाँ से वो देसूरी अजमेर इधर होते हुए उनमें से उनके पुत्र अक्षय राव पानरवा की तरफ आए और वहाँ यदुवंशी राजपूत उन्हें मारकर वहाँ भगाया और पानरवा में सोलंकी राजवंश की स्थापना की। रावत अक्षय राज की पीढ़ी में रावत हरपाल हुए। जब महाराणा प्रताप 1568 के करीब चित्तौड़गढ़ से निकलकर जंगलों की तरफ गए भोमट के, उस समय रावत हरपाल ने महाराणा प्रताप का सहयोग किया। महाराणा प्रताप की माताजी जयवंता बाई जब पहाड़ों पे चढ़ रहे थे और चढ़ने में परेशानी हो रही थी, तो रावत हरपाल ने उन्हें अपने कंधों पर बैठा के पानरवा के पहाड़ पे बने गढ़ पे चढ़ाया। उस समय जयवंता बाई ने बहुत खुश होकर बोला कि आज से हमारा 2 पूत, एक राणा प्रताप और एक राणा हरपाल। उस समय से पानरवा ठिकाने के रावत की जो उपाधि थी, उसकी जगह राणा की उपाधि वहाँ के जागीरदारों को दी गई और तब से आज तक मेरे पापा हुकुम भी राणा साहब कहलाते हैं। उधर आसपास के एरिया में सब उन्हें राणा साहब के नाम से जानते हैं। राणा हरपाल की पुत्र राणा दूधा हुए जो कुछ समय ही शासन किया और उनके पुत्र राणा पूंजा हुए। राणा हरपाल की तरह ही राणा पूंजा जी ने भी महाराणा प्रताप का सहयोग किया। महाराणा उदय सिंह जी जब जंगलों की तरफ राणा हरपाल के पास गए थे, तो महाराणा उदय सिंह जी ने एक विवाह पानरवा के राणा हरपाल की पुत्री रतनबाई जी सोलंकी से किया था। राणा पूंजा जी ने महाराणा प्रताप का सहयोग अपनी भील और राजपूत सेना के साथ दिया। भोमट क्षेत्र जो कि आदिवासी बाहुल्य है और वहाँ पे अधिकतर ठिकाने सभी क्षत्रियों के हैं। वहाँ गुजरात के चांपानेर से गए हुए खिची चौहानों ने जवास ठिकाना पे अपना अधिकार किया है। जूड़ा में भी चौहानों का राज्य है, मादड़ी में सारण देवत हैं और पानरवा में जो सोलंकी हैं ये गुजरात से आए हुए हैं। कालांतर में क्योंकि आदिवासी इलाका होने के कारण राणा पूंजा जी को कुछ इतिहासकारों ने भीलू राणा लिख दिया, क्योंकि वहाँ पे भीलों की आबादी ज़्यादा थी। वहाँ के और भी सरदार जो जूड़ा के चौहान हैं, जवास के चौहान हैं, मादड़ी के सारंग देवत हैं, उन सबको ही इतिहासकारों ने भीलू सरदार या भीलों के सरदार लिख दिया। कुछ लोगों ने व्याख्या के दौरान उस भोमट क्षेत्र के सभी सरदारों को भील समझ लिया, जबकि वास्तव में वे सभी सरदार, सभी राजपूत जागीरदार, वे क्षत्रिय हैं जो विभिन्न भागों से आकर उन्होंने वहाँ पर अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया
जिसका वर्णन मेवाड़ के 1935 के नोटिफिकेशन में महाराणा गोपाल सिंह जी ने भी लिखा है, जिसमें उन्होंने पानरवा के राजपूतों को राणा की उपाधि और सोलंकी बताया और उन्हें प्रथम श्रेणी के न्यायिक अधिकार का भी उल्लेख किया है। राणा कुंजा जी के अलावा राणा चंद्रभान जी और राणा राम ने भी